स्वागत है आप सबका इस कहानी के सेकेंड याली के लास्ट पार्ट में। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लियाम मिली को घर लेकर के आता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि एक्चुअल में वो इंजर्ड है। तो फिर यहाँ पर वो उसका केयर कर रहा था। उसने यहाँ पर डॉक्टर को बुलाया हुआ था उसके चेकअप के लिए। वो उसका फुल बॉडी चेकअप कराना चाह रहा होता है। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि अब तुम मेरी बहन जैसी हो तो मैं तुम्हारा ख्याल तो करूँगा ना। वो उसे उस घर में लेकर के आता है जहाँ पर कि वो दोनों पहले रहा करते थे। उसके बिहेवियर को देख करके वो थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाती है। बहन, क्या इसका मेमोरी लॉस हो गया? आखिरकार पिछले 7 सालों में क्या हुआ है और उसके चेस्ट में वो इतने सारे कट मार्क क्यों हैं? उसके मन में बहुत से ज़्यादा ही वाले सवाल थे, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार ये सवाल उससे करे तो करे कैसे। अब यहाँ पर लेडी डॉक्टर कहती है कि चलिए मैं आपका फुल बॉडी चेकअप कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो शुरुआत में मना कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से उसे डर लग रहा था कि कहीं वो पहले की तरह उसे यहाँ पर इस तरीके से वापस से ये ना कर दे। इट मीन्स कि वो उसे यहाँ पर पहले की तरह जेल में बंद करके ना रख ले। डॉक्टर यहाँ पर मिली का चेकअप करती है और कहती है कि नहीं, सब कुछ उसके बॉडी में नॉर्मल है। तब जाकर के वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और सोच रहा होता है कि चलो कम से कम वो ठीक है। वो मिली को कहता है कि तुम यहीं मेरे साथ रहो। उसे लग रहा था एक सेकेंड कहीं वो वापस से वही चाल तो नहीं चल रहा, बट वो उसके साथ प्यार से बिहेव कर रहा होता है। तो उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। तो फिर वो उसके बात करने के तरीके से इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ रहने के लिए रेडी हो जाती है। वो उसे इमोशनल ड्रामा कर रहा होता है कि कम से कम तुम मेरे साथ रहो, मेरे मॉम डैड नहीं हैं, तुम मुझे छोड़ कर के कैसे ही जाने के बारे में सोच सकती हो, तुम इकलौती इंसान हो जो कि मेरी फैमिली हो। तो वो यहाँ पर उसके साथ रुकने के लिए रहने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसके पास और एक्चुअल में कोई ऑप्शन नहीं था। वो जानती थी अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो क्या कर सकता है। फिर वो कहती ठीक है, अब तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। वो एक्चुअल में जानना भी चाहती थी कि इन 7 सालों में एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ है, जो कि यहाँ पर वो इस तरीके से उसके बारे में सब कुछ भूल गया और बिल्कुल उसे ऐसे सिस्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन ट्रस्ट में गाइस, आगे जो पता चलने वाला था वो तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। इस कहानी में ही टोटली डिफरेंट पार्ट था यहाँ का। वो मिली को कहता है ठीक है, मैंने तुम्हारा कमरा तैयार करा दिया है, तुम वहाँ पर जा कर के रेस्ट करो। अब वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, लेकिन उससे पहले वो उसे अपने साथ लंच करने के लिए बोलता है। जब वो लोग यहाँ पर इस तरीके से साथ में लंच कर रहे होते हैं तो यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की कितनी सारी चीज़ें बनवाई हैं। वो कन्फ्यूजन में पूछ रही होती, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर ये चीज़ें मेरी पसंद की हैं? क्या तुम्हें सारी चीज़ें याद हैं? वो कह रही होता है कि नहीं नहीं, मुझे कहाँ ये सारी चीज़ें याद हैं। वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वो उसे कुछ खास अच्छे तरीके से नहीं जानता है, बस वो मेरे सिस्टर की तरह ही है। यहाँ पर मिली उसकी बनाई की चीज़ों को खा रही थी, तभी उसके असिस्टेंट का उसे कॉल आ रहा होता है। अब लियाम को लगता है कि ये उसके बॉयफ्रेंड का कॉल है, दैट्स वाई वो यहाँ पर जेलस होने लगता है और यहाँ पर मिली उसे साइड में जाकर के बात कर रही होती है। तो लियाम को और ज़्यादा जेलस होने लगता है और वह यहाँ पर जानबूझ करके शीशा का ग्लास ऐसे नीचे गिरा करके तोड़ देता है, जहाँ पर कि मिले का ध्यान उस पर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि गलती से यहाँ पर ग्लास गिर के टूट गया है और वो उसका ध्यान देने के लिए वहाँ चली जाती है, जहाँ पर कि लियाम यहाँ पर ग्लास उठाने की एक्टिंग कर रहा होता है और उसकी वजह से थोड़ा सा उसका हाथ ऐसे कट हो जाता है। तो मिले यहाँ पर उसका ध्यान देने लगती है। उसका सेक्रेटरी सोच रहा था कि आखिरकार उसके पास कौन ही लड़का है। वो काफ़ी यहाँ पर कन्फ्यूजन में था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जाकर यहाँ पे लियाम का ख्याल कर रही होती है और लियाम उसे काफ़ी पप्पी फेस वाले शक्ल से देख रहा था, जहाँ पर कि जो उसके सिस्टम थी वो मिले से बात कर रही थी कि इतना ज़्यादा इमोशनल है, अच्छा होगा कि अगर तुम यहाँ पर उसे हक कर लो जैसे कि तुम उसे पहले की थी। उसको लग रहा था कि ये तो हमेशा ही मुझे अलग होने के लिए बोलती थी उससे, और आज ऐसे पास होने के लिए कैसे कह रही है। वो खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी।
और इस तरीके से वो जब वो बोलती है तो फ़िलहाल यहाँ पर वो क्या ही कर सकती थी। सिस्टम है, सिस्टम का बात तो मानना ही था। इसी वजह से वो इमोशनल होकर के एक्चुअल में उसे हक कर लेती है। इमोशनल इसलिए भी हुई थी क्योंकि लियाम इतना ब्यूटीफुल रिएक्ट कर रहा होता है, उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो उसके साथ क्या करे। ये इतना प्यारा बिहेव कर रहा है, वो उससे दूर नहीं रह पा रही थी। मिली उसे कहती है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा अब ख्याल करने के लिए हूँ, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना। लियाम सोच रहा होता है कि मिली का बिहेवियर इतना बदला बदला सा है। 7 साल वो उससे दूर रही है और उसकी वजह से उसके मूड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हो गए हैं। यहाँ पर फिर वो अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए जाने लगती। उसे लियाम के साथ थोड़ा अब ऑकवर्ड लगने लगा था। उसे यहाँ पर लियाम के साथ अच्छा तो लग रहा था। लियाम एक साइको इंसान की तरह बिहेव कर रहा था। मिली को पाने के लिए लिटरली कुछ भी करने के लिए तैयार था। मिली आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है तो वह यहाँ पर देखती है कि एक्चुअल में वो कमरा बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि वो 7 साल पहले हुआ करता था। वो कन्फ्यूजन में थी, क्या लियाम को ट्रस्ट था कि वो मरी नहीं है और वो वापस ज़रूर आएगी। इसी वजह से उसने यहाँ पर इन चीज़ों को बिल्कुल वैसा ही रखा जैसे कि वो हुआ करती थी। उसने उसे तो चेंज भी नहीं किया था। और यहाँ पर वो अपने सिस्टम से बात कर रही होती है। सिस्टम उसे कहती है कि अब तुम्हारा नया मिशन है लियाम से प्यार जताना और उसे प्यार करना। अगर उसके प्यार का लेवल 100% बढ़ गया तो फिर वो अपनी दुनिया में वापस जा सकेगी। मिली सोच रही होती कि ये कौन सा नया अपडेट है यार, ये अपडेट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या अब मुझे उससे प्यार कराना पड़ेगा? जो इंसान मुझसे नफ़रत करता था, भला वो मुझसे प्यार कैसे ही कर सकता है? उसे कहाँ पता कि वो तो एक्चुअल में उससे बहुत ही प्यार करता था। मिली यहाँ पर सोच रही होती है वैसे लियाम जितना क्यूट है और जितना अच्छे से वो उसके साथ अब बिहेव कर रहा है तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है उसे वापस से मुझे खुद से प्यार कराना। और यहाँ पर इस तरीके से वो सोचने लगती है कि आगे वो क्या करे कि लियाम को एक्चुअल मुझसे प्यार हो सके और वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। इधर वो लियाम के साथ ही बिताए वक्त को याद कर रही थी। फिर सोचने लगती है कि वो ये क्या कर रही है यार, वो लियाम के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। वो एक ह्यूमन है और वो एक नॉवल वर्ल्ड में है। वो एक कैरेक्टर से प्यार नहीं कर सकती है, वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रही होती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो लियाम ने एक सेक्रेटरी यहाँ पर मिली के लिए छोड़ा हुआ था कि जहाँ पर भी वो जाएगी वो उसे ले जाने का काम करेगा। मिली को ऐसा लगता है कि उस पर नज़र रखने के लिए वो इंसान रख रहा है, लेकिन वो सेक्रेटरी कहता है कि नहीं, मुझे बॉस ने सिर्फ इतना ऑर्डर दिया है कि आपको कहीं भी जाना हो तो मैं आपको लेकर के जाऊँ। तो एक आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ था। मिली वो सेक्रेटरी को वहाँ लेकर के जाने के लिए बोलती है तो वो सेक्रेटरी यहाँ पर मिली को उस आर्ट एग्जीबिशन में लेकर के जाती है जहाँ पर कि लगे हुए कुछ आर्ट को मिली काफ़ी ध्यान से देख रही होती है। उसका ध्यान ही नहीं जाता और वो गलती से एक इंसान से टकरा जाती है। वो जिस इंसान से टकराई थी वो कोई और नहीं, गू था। वही गू जो कि एक्चुअल में मिली से प्यार करता था। मिली को भी वो देख के शौक हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम मेरी दोस्त की तरह दिखती हो, लेकिन अगर एक्चुअल में वो मेरी दोस्त होती तो वो अभी तो काफ़ी ज़्यादा उसका एज हो चुका होता। वो कहती है एक्चुअल में तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी वही दोस्त मिली हूँ। ये बात सुनते ही गो यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे हक करने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है पिछले 7 सालों से मैं भी तुम्हें कितना ढूंढ रहा हूँ। वो गू से सिर्फ इतना पूछती है, मुझे इतना बताओ इन 7 सालों में लियाम के साथ क्या हुआ है। वो कहता है, तुम्हें लियाम का पड़ा है? वो कहती है, ऑब्वियसली वो मेरे भाई की तरह है तो मुझे उसी की फ़िक्र होगी ना, क्यों, क्या मुझे तुम्हारी फ़िक्र करना चाहिए? गू उसे इस बारे में कुछ नहीं कहता है, वो उसे हक कर लेता है। इमोशनल हो रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी नहीं है मैं तुम्हें लेकर के कितना ज़्यादा वाला परेशान था। यहाँ पर वो उसे ये जता रहा होता है कि वो एक्चुअल में उसे पसंद करता है और मिले यहाँ पर कंफ्यूज थी कि मेरे और गू के बीच में ऐसा तो कोई रिलेशन था नहीं, तो फिर गू ऐसा बिहेवियर क्यों ही कर रहा है। वो ज़बरदस्ती उसे हक कर रहा होता है, तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लियाम आ जाता है। उन दोनों को पास पास देख कर के वो बहुत ही भड़क जाता है और वो गू की पिटाई लगाने लगता है। मिली उसे गू को पीटते हुए देख करके उसे रोक रही होती है। वो इसलिए रोक रही थी कि कहीं लियाम से कोई क्राइम ना हो जाए और गू उस पर पुलिस केस ना कर दे, लेकिन लियाम इस चीज़ को गलत समझ लेता है और वो मिली से कह रहा होता है, तुम्हें इसकी फ़िक्र पड़ी हुई है। वो उसे समझाए इससे पहले ही वो और ज़्यादा भड़क जाता है और गू की और ज़्यादा वाला पिटाई करने लगता है। गू यहाँ पर इस तरीके से उसे और ज़्यादा शो ऑफ कर रहा था कि एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा है ना
कि मैं मिली को सिर्फ यहाँ पर हग ही नहीं किया हूँ, मैंने तो उसे किस भी किया। वो जानबूझ करके लियाम को प्रोवोक कर रहा था और लियाम यहाँ पर और ज़्यादा ही गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर मिली उसे रोक रही होती है और कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरी बात मानोगे, तो फिर यहाँ पर चलो, तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। लियाम वापस से अपने साइको पोज में आ रहा होता है और वह इस तरीके से मिली को कह रहा था कि तुम इसे पसंद करती हो, तुमने यहाँ पर इस तरीके से इसके साथ क्यों ही बिहेव किया, तुम उसे क्यों ही हक कर रही थी। तो वो उसे कहने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में मैं उसे कोई पसंद नहीं करती, मेरी बात तो सुनो, मैं यहाँ पे कुछ और ही कहना चाह रही हूँ और तुम कुछ और ही गलत समझ रहे हो। लियाम साइको की तरह बिहेव करते हुए उसके पास आने लगता है। मिली यहाँ पर सिस्टम से हेल्प मांग रही थी, सिस्टम वहाँ पर आ ही नहीं रही होती है। सिस्टम अपडेट में थी, इसी वजह से वो बीच बीच में गायब हो जाया करती थी। लियाम यहाँ पर साइको की तरह बिहेव करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम किसी और के साथ ऐसे नहीं रह सकती, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहना है। मिली उसे थप्पड़ मार देती है। लियाम बुरा मानने के बजाय चुप था और वो और उसके पास जाए जा रहा होता है। तो यहाँ पर लियाम और ज़्यादा उसके पास जा रहा होता है। मिली यहाँ पर उसे वापस से थप्पड़ मार देती है। ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में तो कोई भी इंसान गुस्सा आ जाएगा, लेकिन वो गुस्सा होने के बजाय साइको की तरह बिहेवियर करने लगते हैं। मिली को कहता है, तुम्हें मुझे जितना थप्पड़ मारना है मार लो, बस मुझे छोड़ के जाने के बारे में बात मत किया करो। मिली उसे कहती है, मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रही, मैं यहाँ पर तुम्हें समझा रही हूँ कि एक्चुअल में इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने यहाँ पर उसके साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं रखा, तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। फिर वो यहाँ पर कहती है, 2 मिनट रुको। वो यहाँ पर गो के पास जाती है और गो से कहती है, मुझे नहीं पता इन 7 सालों में क्या हुआ है और तुम एक अच्छे इंसान से इतना घटिया इंसान कैसे बन गए। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करने वाले हो। दोबारा अगर तुमने मुझे टच करने का कोशिश भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। इस बार वार्निंग दे करके मैं सिर्फ तुम्हें जाने दे रही हूँ। चलो लियाम, हम घर चलते हैं। उसके सामने वो लियाम को चूज करती है और प्राउडली उसे वहाँ से अपने घर लेकर के जाती है। ये चीज़ लियाम को बहुत ही पसंद आता है कि वो उसे चूज कर रही है। वो लोग वहाँ से लौट रहे होते हैं। लियाम मिली को थोड़ा ताड़े जा रहा था। मिली उसे पूछती है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों ताड़ रहे हो। लियाम उसे कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि किसी को किस करना कैसा होता होगा। मिली कहती है, क्यों, इन 7 सालों में तुमने कभी किसी को किस नहीं किया क्या। लियाम कहता है, नहीं, तुमने किसी को किस किया क्या। मिली कहती है, नहीं। तो वो उसके और पास जा रहा होता है। मिली कहती है, घर चलो, मैं तुम्हें घर चल करके बताऊंगी कि किसी को किस करना कैसा होता है। घर जाते ही लियाम मिली से चिपकने लगता है। तो पूछिए, अब क्या हुआ। वो कहता है, तुम्ही ने तो मुझे बोला था ना कि घर चल के बताओगी किसी को किस करना कैसा होता है। तो मिली बस उसे नॉर्मली एक बार नॉर्मल किस करके वहाँ से खिसकने का कोशिश करती है, लेकिन लियाम उसे रोकता है और फुर्सत में आराम से उसे किस करता है और कहता है, ये हुआ ना थोड़ा बात जो तुमने किया था उससे तो मुझे कोई फील भी नहीं आया। मिली यहाँ पर काफ़ी शाय फील करने लगती है और लियाम को अपने कमरे में जाने के लिए बोलती है, ये बोल करके कि उसे रेस्ट करना है। सोने से पहले वो कमरे में रखा हुआ मिल्क पीती है। करीब 1 घंटे बाद लियाम उसके कमरे में आता है। हमें पता चलता है कि मिली के मिल्क में उसने नींद की दवा मिलाए हुए थे और जब वो गहरे नींद में सो रही होती है तो फिर लियाम आकर के उसके बगल में सो जाता है। वो नहीं चाहता था कि मिली को पता चले कि वो इस तरीके से अब भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही ट्रीट करता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वहाँ पर वापस से गू उससे मिलने के लिए आता है। मिली कहती है, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। वो कहता है, मैं तुम्हें लियाम के बारे में सच बताने के लिए आया हुआ हूँ। तुमने मुझसे लियाम के बारे में पूछा था ना। मिली उसे कहती है, और तुमने भी कहा था ना कि मुझे जो कुछ भी लियाम से जानना है वो मैं लियाम से ही जान लूँगी, मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना है। वो उसे कहता है, वो सीधा नहीं है। इन 7 सालों में तुम्हें पता है कि वो इतना आगे तक कैसे पहुंचा है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है। मेरे कज़न्स जो कि उनके साथ इतने अच्छे से बिहेव करते थे, उन सबको बैंकरप्ट करके वो इतने आगे तक पहुँचा है। मिली जानती थी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लियाम ने किया है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो बुरे लोगों को ही हर्ट कर सकता है, अच्छे लोगों को वो हर्ट नहीं कर सकता। इतना तो वो लियाम को भी जानती थी। इसी वजह से वो गो की बात पर पूरी तरीके से ट्रस्ट ना करने का डिसाइड करती है। वो कहती है, ठीक है, अब तुमने बोल लिया, अब जाओ। वैसे भी कल जो तुमने किया है उसके बाद से मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं है।
ऐसा कह के वो इस तरीके से उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर वो तो ये सोच रहा होता है कि वो उसकी बातों पे ट्रस्ट करेगी, लेकिन वो उसकी बातों पे ट्रस्ट करने के बजाय उसे कहती है प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे और कोई भी बात इस बारे में नहीं करनी है और आई होप कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो इस तरीके से वहाँ से लियाम के ऑफिस जाती है उससे मिलने के लिए। वहाँ पर जब वो ऑफिस जाती है तो वो देखती है उसका ऑफिस काफ़ी खूबसूरत है। वो उसे कहती है कि क्या मैं यहाँ पर कभी कभी आ सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तुम मेरे सिस्टर हो, तुम मेरे ऑफिस नहीं आओगी तो कैसे चलेगा। मैंने वहाँ पर बैठी हुई थी। लियाम यहाँ पर मिली को वो देख रहा होता है। वो कहती है क्या हुआ अब। वो उसे कहता है कि क्या वो यान को पसंद करती है। वो कहती है नहीं। तो वो उसे कहता है कि यान ने तो पब्लिक में ये कन्फेस किया है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। मिली जब ये न्यूज़ देखती है तो इस बात पर भड़क जाती है। उसने कभी इस बात को ये माना ही नहीं कि एक्चुअल में वो उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर जो उस समय इस तरीके से एयरपोर्ट से उन लोगों ने उसे निकलते हुए देख लिया था, तो वो लोग अपने में बकवास करने लगे थे कि ये इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, ये हो सकती है, वो हो सकती है। मिली ये न्यूज़ देख के काफ़ी भड़कने लगती है इस बात पर। लियाम मुझसे कहता है कि चलो अब जब यहाँ पर तुम इस तरीके से कह रही हो कि तुम मुझसे पसंद नहीं करती हो, तो फिर मैं तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूँ। मिली समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कैसे, लेकिन लियाम कहता है कि डोंट वरी, खुद यहाँ पर यहाँ ना करके तुमसे माफ़ी मांगेगा। उसने बेवजह ही तुमसे इन बातों को बिना पूछे एक्सेप्ट करने की गलती किया है। वो लियाम को काम डाउन करने के लिए हक कर लेते और कहती है आई एम सॉरी, आई नो पास्ट में मैंने यहाँ पर यान को ज़्यादा भाव दिया है, लेकिन उस समय मेरी मजबूरी हुआ करती थी। तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम्हें प्रायोरिटी देना मेरा सबसे बड़ा काम है। अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करने वाली हूँ। लियाम उसकी बातों को सुन करके खुश हो रहा होता है। यहाँ पर मिली सोचती है इतना फ्लैट रिएक्शन उसका क्यों है, क्या उसे उससे प्यार नहीं हो रहा है। वो काफ़ी कन्फ्यूजन में हो रही होती है। लियाम उसे कहता है कि सच में वो सिर्फ उसे भाई की तरह ट्रीट करती है, तो फिर ये कल वाला किस क्या था। मिली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। लियाम जानबूझ करके उसे छेड़ रहा होता है। मिली को वापस से किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो उससे पीछा छुड़ा करके इस तरीके से स्टे करने के लिए उसके ऑफिस में जो अंदर रूम था उसमें चली जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे लियाम का लैपटॉप ओपन पड़ा और उसमें कुछ कोडिंग वगैरह हो रहा है। तभी उसकी सिस्टम उससे बात करने लगती है। वो उसे एक बहुत ही अजीब सा सच उसे बताती है और कहती है कि एक्चुअल में उस रात जिस रात मिली ने लियाम को बचाते हुए अपनी जान गंवाई, तो लियाम के इतने स्ट्रॉन्ग विल की वजह से हमें मिली को इसी नॉवल में रखना पड़ा और वो अपनी दुनिया में जा नहीं पाई। लेकिन लियाम इसके बाद काफ़ी पावरफुल हो गया और कोडिंग करके उसने मुझे भी हैक कर लिया। उसने मुझे प्रोग्रामिंग करके इस लैपटॉप में बंद करके रखा है और उतने दिनों से उसका सिस्टम तुमसे बात कर रहा था। मिली ये सच जान करके शौक हो जाती है। वो कहती है खुद से मैं तभी सोचूं कि मुझे ये डाउट क्यों हो रहा है कि मेरे सिस्टम इतना ऐसे अलग तरीके से बिहेवियर क्यों ही कर रही है। इधर लियाम को ध्यान आता है कि उसका लैपटॉप तो ओपन ही पड़ा हुआ था। इट मीन्स कि मिली को अब तक ये सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी। वो परेशान होकर के जल्दी जल्दी ऑफिस में जाता है। तब तक यहाँ पर वो सिस्टम मिली को दो चॉइस देती है। पहले या तो वो 3 दिनों बाद यहाँ से दुनिया छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाए, ये दुनिया पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी, या तो फिर वो हमेशा के लिए लियाम के साथ रह ले। वो उसे सोच के आराम से बताएगी। तभी लियाम ऑफिस में आता है। मिली उस पर काफ़ी भड़क जाती है। वो उसे माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसी वजह से मैंने सब कुछ किया। वो उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे इस तरीके से कैद रखने का प्लान कर रहे हो, तुमने ये सब कुछ करने के बारे में सोचा भी कैसे। लियाम उसे कहता है आई नो, मुझे यहाँ पर इस तरीके से गलती हो गई, मैं दोबारा यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो। बट वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती, तुम्हारा प्यार शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ किसी हालत में नहीं रह सकती। ऐसा करके वो अपने घर चली जाती है, जहाँ पर कि वो यहाँ पर अब सोच रही होती है कि 3 दिन जल्दी बीते और वो अपनी दुनिया में वापस जाए। लेकिन ये भी फैक्ट था कि 3 दिनों बाद यहाँ पर लियाम की दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी और लियाम भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो लियाम को बहुत ही बुरी तरीके से मिस करने वाली थी। उसकी रखी हुई चीज़ों को
इस तरीके से वो यहाँ पर हटाने लगती है ताकि वो अपनी दुनिया में जाए तो उसके पास ये चीज़ें ना हो, तो वो उसे मिस ना करे ज़्यादा। तभी घर की मेड यहाँ पर आती है, उसे खाना देती है। जब वो उस खाने को खाती है तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये खाना बहुत अलग है। जो फूड वो खाया करती थी, उसे पसंद आता था, वो फूड एक्चुअल में यहाँ पर खुद लियाम सुबह उठ के हर रोज़ 5 बजे बनाया करता था। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से यान ने पब्लिक में अनाउंस कर दिया है कि उसका मिले के साथ कोई रिलेशन नहीं है और वो सबसे झूठ बोल रहा होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सब कुछ लियाम कर रहा होता है। वो अब उसे इस तरीके से फोर्स नहीं करना चाह रहा था, बट उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व ज़रूर कर रहा होता है। इस उम्मीद में वो ये कर रहा था कि शायद इसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर इधर मिली से मिलने के लिए गो और यान आता है और यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। तो यहाँ पर मिली उन्हें माफ़ कर देती है और सोचती है कि वैसे भी तो 2 दिनों में वो जा रही है। मिली इस बात को समझ जाती है कि ज़रूर ये सब कुछ लियाम ने अरेंज किया होगा, तभी ये लोग यहाँ पर आकर के उससे इस तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं, वरना वो ये भला क्यों ही करने वाले थे। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उन्हें तो माफ़ कर देती है, लेकिन वो इस तरीके से जो है लियाम को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जो उसने किया था वो एक्शन में काफ़ी बुरा था, बट उसे कहीं ना कहीं उससे प्यार होने लगा था। ये बात वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो एक तरफ मन में खुश हो रही होती है कि अगले 1-2 दिनों में वो जाने वाली है, दूसरी तरफ वो लियाम को मिस भी कर रही थी। यहाँ पर इस तरीके से लियाम सीसीटीवी कैमरे से उस पर नज़र रखा हुआ था। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि मिली की सुबह सुबह नींद खुलती है। घर की मेड लोग उसे बता रही होती है कि एक्चुअल में लियाम एक इंटरव्यू करने वाला है। अब वो जानती थी कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ ज़रूर ही करेगा, तो वो इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि कुछ रिपोर्टर्स आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जहाँ पर कि जो लियाम यहाँ पर आता है उसने अलग ही प्लान बनाया हुआ था। और यहाँ पर जब वो लोग आते हैं तो वो लोग सवाल कर रहे थे कि उसके और उसकी एडॉप्टेड सिस्टर मिली के बीच में क्या चल, उन्हें नहीं पता था कि मिली यही है। लियाम उसे कहता है अगर मिली मुझे छोड़ के जा रही है तो मुझे भी साथ लेकर के जाए। वो अपने आप को वापस से हर्ट करने का कोशिश कर रहा होता है, तो वो खुद को रोक नहीं पाती है, हालांकि उसके सिस्टम उसे रोक रही थी। वो स्टेज पर जाती है और गुस्से में आ करके लियाम को थप्पड़ मारती है। वो वापस से वैसे ही लुनाटिक साइको की तरह बिहेव करने लगता है। सब आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि एक्चुअल में कहीं ये सच में साइको इंसान तो नहीं है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, कहीं ये खुद को अकेला तो फील नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में मिली यहाँ पर सोच रही होती है कि बेहतर होगा कि वो इस तरीके से अपनी ही दुनिया में वापस चली जाए, तो उसे रोक रहा होता है कि क्या वो उसे छोड़ करके नहीं जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्या उसका जाना ज़रूरी है। उसे कह रही होती है कि हाँ मेरा जाना ज़रूरी है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जो है जो गू की एक्स गर्लफ्रेंड एक्स फियांसे जीजी हुआ करती थी, वो गुस्से में आ जाती है मिली पर अटैक करने के लिए, ये कहते हुए कि जब वो खुश नहीं है तो फिर उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है, उसी की वजह से उसका प्यार छीना है। लेकिन बीच में लियाम आ जाता है और नाइफ उसे लग जाता है। वो उसे संभालने के चक्कर में ऐसे इंजर्ड हो जाता है। मिली उसे हॉस्पिटल लेकर के जा रही होती है। वो उसे कहता है तुम्हारे बिना मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरी फीलिंग को समझो। आई नो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कर रहा था। मिली उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ पर कि डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करके एक्चुअल में उसका जान बचाते हैं और इस तरीके से वो बच जाता है। लेकिन यहाँ पर मिली के मन में रिग्रेट तो बहुत था। उसके सिस्टम उसे बताती है कि तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम यहाँ रुकोगी तो फिर तुम कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगी, जिसको करने के लिए तुमने सब कुछ किया है। लेकिन वो लियाम के प्यार को भी खोना नहीं चाह रही होती है। वो अपनी दुनिया में कभी किसी से इतना प्यार पा ही नहीं सकती थी, भले ही वो थोड़ा साइको है। वो लियाम को छोड़ करके अपने घर के लिए जा रही होती है, तो लियाम उसे झक करके रोक रहा होता है और कहता है आई नो कि तुम सिर्फ आज रात के लिए यहाँ हमारी दुनिया में हो, लेकिन क्या
आज पूरी रात तुम मेरे साथ नहीं बिता सकती, कल तो तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़ करके चली ही जाओगी। वो काफ़ी इमोशनल बातें यहाँ पर मिली से कर रहा होता है, जहाँ पर कि मिली उसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि ठीक है, वो यहाँ पर लियाम के साथ आज पूरी रात बिताने के लिए तैयार है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो लोग घर जाते हैं। हालांकि डॉक्टर यहाँ पे लियाम को यहीं रहने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उसकी इंजरी थोड़ी डीप थी, यहाँ रहेगा तो वो लोग उसका आराम से ध्यान रख पाएंगे। लेकिन लियाम मिली को छोड़ करके नहीं रहने वाला था। रात में वो मिली के साथ उसके कमरे में नाइट स्पेंड करने के लिए जाता है। वो ज़िद करता है अगले दिन से तो मिली इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने वाली है। क्या वो उसका लास्ट विश पूरा नहीं कर सकता? क्या वो उसके साथ नहीं रह सकती है? तो यहाँ पर मिली भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और लियाम को ओके कह देती है। वो उसे हक करके सो रहा होता है। मिली अगली सुबह जब जगती है तो उसके सिस्टम उसे कहती है जाने का वक्त हो चुका है, क्या तुम तैयार हो? मिली अपने दिल पर पत्थर रख करके अपना सामान लेकर के वहाँ से जा रही होती है। वो लियाम को लास्ट टाइम देखती है अपना सामान पैक करके घर से बाहर निकल रही थी। घर की मेड उसे कहती है कि लियाम ने कहा था अगली सुबह जब आप कहीं जा रही हो तो आपको ये लेटर देने के लिए। मिली जाने से पहले वो लेटर पढ़ रही होती है। उसमें लियाम ने लिखा था अगर तुम्हें ये लेटर मिल रहा है तो इट मीन्स कि तुम मुझे छोड़ करके जा चुकी हो। प्लीज़ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। वैसे भी पिछली बार भी मैंने खुद को तुम्हारे लिए ही मार लिया था। अगर तुम इस बार फिर मुझे छोड़ करके जाओगी तो इस बार फिर मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा, और तुम जहाँ भी जिस दुनिया में होगी मैं तुम्हें ढूंढते हुआ आऊँगा। बहुत सारी इमोशनल बातें उसने उस लेटर में लिखा हुआ था, जिसके बाद कि मिली बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी इधर हम लोग देखते हैं कि लियाम की नींद खुलती है। वो मिली को ढूंढते हुए आता है। उसे ऐसा लगता है कि मिली उसे छोड़ करके जा चुकी है। तभी मिली कमरे में वापस आती है। हमें पता चलता है कि उसने लियाम के साथ इस नॉवल रोड में रहने का डिसाइड किया है और इसके बाद वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि यहाँ पर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।